हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी को मेरा प्रणाम पलक नमस्कार। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानते हैं कि पत्नियां क्या करें कि जिससे उनके पति को तरक्की मिले। और क्योंकि पत्नी को पति से के भाग्य से जोड़ा जाता है, क्योंकि जिसकी भी पत्नी पूजा पाठ हवन व्रत आदि करती है ना फ्रेंड्स, उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। उस घर में माँ लक्ष्मी वास करती है। तो आज की इस वीडियो में छोटी छोटी बातें उपाय बताऊंगी जिससे आपने अपने जीवन में करना है, ध्यान देना है और आज से ही इसे लागू करना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, जो 2026 आने वाला है, जो जो करती है वो तो बहुत अच्छी बात है। जो नहीं करती ना बहनें, आप लोग करिए प्लीज़ और करना शुरू कर दीजिए। फिर आप लोग देखिए अपने भाग्य में किस तरह से आपके भाग्य में तरक्की आती है, पति देव की उन्नति होती है, सफलता पाते हैं वो और हर काम में वो सफल होंगे फ्रेंड्स। तो एक बार करके देखिए और नहीं होगा ना फिर आप लोग देखिएगा। इसे करिए रोज़ डेली, आप लोग एक न एक दिन आपके भाग्य में देखना ज़रूर बदलेगा। और सभी का मैं तो इसी तरह करती हूँ फ्रेंड्स, और भगवान की कृपा से सभी चीज़ अच्छा है। और पति की उन्नति कौन नहीं चाहता ना, तो सभी चाहती हैं गृहिणियाँ। तो आप लोग ज़रूर कीजिए इसे। और मैं अभी सुबह का टाइम में झाड़ू पोछा मेरा जल्दी हो गया था, सुबह उठ जाती हूँ, नहा धो के अभी ये सुबह मैं पूरे तैयार हो जाती हूँ। पहले फुल अपना पैक हो जाती हूँ क्योंकि ठंडी बहुत है फ्रेंड्स, दो दो मोजे पहन रही हूँ और तो इसी तरह से पूजा करने से पहले मैं तैयार हो जाती हूँ। और हर गृहिणी को ना अपने ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए। और पूजा करने से पहले तो खासकर अपनी बिंदी सिंदूर लगा लेना चाहिए और बाल खुले बिल्कुल नहीं रखने चाहिए फ्रेंड्स। तो मैं पूजा करने जा रही हूँ, तो उससे पहले और ठंड ना लगे, बीमार ना पड़े, इसलिए मैं अपने को इस तरह से पूरा पैक कर लूँगी। और अपना भी ध्यान देना है। सुबह सुबह सब मेरा नहाने के बाद ये ज़रूर होता है, उसके बाद फिर दिन भर अपना फ्री हो जाओ। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हस्बैंड के बारे में। जब भी आपके पतिदेव ना काम पर जाएं, वो काम पर जब भी कुछ भी काम करते हो या फिर बिजनेस हो, दुकान हो, जॉब करते हो, कुछ भी पूजा करते हो ना, तो फ्रेंड्स आप लोग पूजा करती होंगी। या तो कोई जल्दी पूजा कर लेता है या कोई देर में फ्रेंड्स। अगर आप लोग जैसे पूजा कर लेती हैं ना, तो जब वह उस समय पूजा अपने काम में जा रहे होंगे, तो आप उस पूजा में चढ़ी हुई कोई भी फूल या पत्ती उनको दे दें फ्रेंड्स, अपने पति देव की जेब में रख दें और सारा दिन उनके पास रहेंगे। तो वह रात को जो घर से लौटेंगे ना, तो फिर लौट कर आएंगे, तो वह फूल पत्ती आप कहीं भी गमले में रख दें। तो इससे होता है ना कि तो फिर हो सकता है कुछ लोगों को ये बातें जैसे थोड़ी अजीब लगेंगी, लेकिन आप जब भगवान को कुछ भी अर्पण करते हो तो उसमें अलग सी पॉजिटिविटी आ जाती है फ्रेंड्स। और आपने ना जितने भी देर वहाँ पूजा की मंत्र जाप किए हैं, पूजा पाठ की है, वो सब चीज़ अभिमंत्रित हो जाती हैं फ्रेंड्स। और मानिए, इसको यकीन कीजिए, भगवान के चरणों में जो चढ़ी होती है ना, वो अभिमंत्रित हो जाती हैं। तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, आप करके देखिए और देखिएगा, इससे ना आपको ज़रूर से फ़ायदा होगा। मैं भी इस तरह करती हूँ फ्रेंड्स, तो वह जहाँ जहाँ जाएंगे उन्हें सफलता मिलेगी। अच्छा, चलो फिर अब दूसरी बात करते हैं फ्रेंड्स। तो अभी जैसे घर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना, व्यवस्थित रखना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। बिल्कुल भी अस्त व्यस्त घर नहीं होना चाहिए। घर को ना अस्त व्यस्त, इधर उधर सामान बिखरा हो, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो फ्रेंड्स, सिर्फ साफ़ सुथरा ही नहीं रखना है, घर को सुगंधित भी करना है। किसी भी चीज़ से स्प्रे कर दीजिए आप, कभी कभी धूप बत्ती जला दीजिए, है ना, जो खुशबू वाली होती हैं। और लौंग कपूर की जो होती है, उसके हमेशा ही जलाएं, और वो तो बहुत ही अच्छा होता है, घर में नेगेटिविटी भी नहीं आती है। और काम में जाते समय आपके पति गंदे कपड़े ना पहने, इसका खास कर ध्यान रखें। और साफ़ कपड़े पहनकर ही रोज़ बदल लीजिए और रोज़ वो साफ़ कपड़े ही पहने। देखिए, जितने ज़्यादा
आप साफ़ रहेंगे ना, माता लक्ष्मी उसी के पास ज़्यादा रहती है फ्रेंड्स। और आप लोगों ने देखा होगा माता लक्ष्मी एकदम सजी धजी रहती हैं, जिसके साफ़ सुथरे कपड़े होते हैं, और माता उन्हीं के पास जाना पसंद करती हैं, लक्ष्मी माता। और आप धन को आकर्षित करते हैं जो अच्छे से कपड़े पहनते हैं ना, एकदम परफेक्ट अच्छे से साफ़ सुथरे रहते हैं, तो उससे धन आकर्षित होता है और लक्ष्मी माता भी आकर्षित होती हैं। तो फ्रेंड्स, अच्छे से साफ़ सुथरे कपड़े पहनिए और पतिदेव जी को भी साफ़ सुथरे कपड़े पहन कर ही बाहर भेजिए, तो इससे धन आकर्षित होगा। माता लक्ष्मी को सुगंधित चीज़ें बहुत पसंद है फ्रेंड्स, और साफ़ सुथरे रहने से धन की तंगी कभी नहीं होती है फ्रेंड्स, और इससे कभी भी आपको तंगी नहीं होगी। और इसके बाद यदि आप हस्बैंड जी के जाने के बाद पूजा करती हैं तो आप ना कोई एक पाठ का नियम ज़रूर कर ले फ्रेंड्स। पाठ कोई नियम ज़रूर करना चाहिए पूजा करते समय। आप चाहे हनुमान चालीसा पढ़े और या दुर्गा माता चालीसा पढ़े या रामायण का पाठ पढ़े, कुछ भी पढ़े, आप लोग ना एक नियम कर लीजिए। मैं भी पढ़ती हूँ फ्रेंड्स, बहुत अच्छा होता है। थोड़ा सा समय निकाल के आप लोग एक नियम कर लीजिए और बहुत अच्छा होता है। रामायण जी का एक दोहा पढ़ लीजिए, पढ़ना बहुत अच्छा होता है। घर के मंदिर में ना आप धूप दीप जला के और रामायण जी के कुछ दोहे पाठ पढ़ें। और जैसे समकुट क्या लगाना है आपको बताती हूँ। दीन दयाल विरज सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से ना आप लोग पढ़ेंगे तो बहुत ही अच्छा होता है, बहुत शुभ होता है, मन में भी खुशी मिलती है और मन एकदम प्रसन्न हो जाता है फ्रेंड्स। और मैं अभी पूजा करने ही जा रही हूँ फ्रेंड्स, तो देखिए मेरा इस तरह से दिनचर्या रहती है। और नहा धो के दूध गर्म कर लिया लड्डू गोपाल जी के लिए। फूल देखिए कितने सुंदर हो रहे हैं मेरे गार्डन में, और फूल तोड़ के ले जा रही हूँ। गोभी भी हो रही है, सब्जी सब हो रही है फ्रेंड्स। तो अभी जाते हैं मंदिर में, फिर पूजा करते हैं। और आप लोग ना इस तरह से रामायण का पाठ कुछ भी हो ज़रूर से पढ़िए। आप लोग ये नियम बना लीजिए। अब 2026 आने वाला है फ्रेंड्स, नए साल में तो इसको ज़रूर करिए। जो नहीं करते हैं और जो करते हैं बहुत अच्छा होता है, उन लोग को दिखता भी होगा फल इसका, है ना। तो आप करके देखिएगा, आपके जीवन में जो भी रुकावटें आ रही हैं सब दूर होंगी फ्रेंड्स। आपके घर में किसी भी तरह की आर्थिक तंगी नहीं होगी, सच में। अच्छा, इसके अलावा मैं हमेशा करती हूँ घर में ना तुलसी का पौधा ज़रूर होना चाहिए फ्रेंड्स। पति पत्नी हमेशा दोनों पूजा कर सकते हैं, और नहीं तो अगर पूजा जैसे पति को टाइम नहीं होता है तो पत्नी को तो ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स। घर की गृहिणी होती है और लक्ष्मी होती है घर की, तो उसको तो ज़रूर से ही करना चाहिए। और सुबह उठ के जल्दी से नहा के सूर्य देवता को अर्घ भी ज़रूर देना चाहिए, इससे हमारे ग्रह दूर होते हैं। सूर्य देव को तो ज़रूर से अर्घ दीजिए और तुलसी माता में जल चढ़ाइए फ्रेंड्स। तो मैं भी यहाँ पे अभी देखिए सूर्य देव को अर्घ दे रही हूँ और तुलसी माता को भी जल चढ़ाऊँगी। सुबह में जल चढ़ा के पुष्प चढ़ा दीजिए और दीप जलाइए, तो बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा। तुलसी माता में ना मैं तो सुबह शाम दीप जलाती हूँ। बहुत से लोग शाम को जलाते हैं सिर्फ, लेकिन मेरा नियम है सुबह शाम का, और मुझे इसका बहुत अच्छा फल मिलता है। सच में आप लोग भी करके देखिए। और हर गृहिणी अपने घर में सुख शांति सुख समृद्धि चाहती है और पति की उन्नति चाहती है ना, तो ये सब तो ज़रूर करती है फ्रेंड्स। तो सुबह शाम ना दीप भी जलाइए, और शाम को तो ज़रूर से ही दीप जलाना चाहिए, क्योंकि माता लक्ष्मी आती है इधर उधर ना, सुबह और शाम को भ्रमण करती हैं। और जहाँ पे तुलसी माता के पास दीप जला होता है ना, वो बहुत प्रसन्न होती हैं और उसी घर में वो वास करती हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी करते होंगे, जो नहीं करते ना एक बार ज़रूर करिए। और क्योंकि कहते हैं ना लक्ष्मी जी की सबसे प्रिय सखी होती है तुलसी माता। तो फ्रेंड्स, जिसके घर में संध्या के समय ना दीपक जलता है, लक्ष्मी उस घर में ज़रूर आती है, तो उस घर में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होती फ्रेंड्स, सच में। और कभी भी पैसों की कमी नहीं हो सकती, पैसों की तंगी तो बिल्कुल नहीं होती है, और आपको कभी नहीं सताएगी पैसों की तंगी। फ्रेंड्स, ये करिए आप लोग नियम ज़रूर से, इस तरह से पाठ करिए। मैं भी देखिए रामायण का पाठ करती हूँ यहाँ पे, और घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती है। पैसों की तंगी आपको कभी भी नहीं सताएगी फ्रेंड्स। अच्छा, इसके अलावा अगर आप हम बात करें जैसे अगले नियम की ना, तो आप ध्यान दे सकते हैं।
घर में शंख घंटी तो ज़रूर बजनी चाहिए फ्रेंड्स। हमारे यहाँ भी बजता है। बहुत ही इससे पॉजिटिविटी आती है घर में, जो नकारात्मकता होती है ना घर से दूर जाती है। और जो देखिए मैं भगवान जी को चढ़ाए हुए पुष्प ना इस तरह से रख देती हूँ इसमें बुक में, रामायण जी की पुस्तक है उसमें। बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसमें भगवान का आमंत्रित आमंत्रित जो किया हुआ मंत्र पढ़ा हुआ जो रात भर रहा है ना, तो बुक में रखना चाहिए, बच्चों की बुक में भी रखना चाहिए और पतिदेव की जेब में भी जब कहीं जाते हैं तो। और अगले नियम की अगर हम बात करें तो आप ध्यान दें कि जिनके पति घर से बाहर जाते हैं ना, वो कभी भी खाली पेट ना जाए फ्रेंड्स। अपने पति को आप जो भी हो नाश्ता ज़रूर बना के खिलाइए। अगर नहीं हो तो नहीं बनाया हो ना, तो कुछ ना कुछ उन्हें ज़रूर खिला दीजिए। भूखे पेट तो कभी ना जाएं घर से। और यहाँ पे फ्रेंड्स मैं सूर्य देवता को, जो हमारे कलयुग के साक्षात देवता है ना, सूर्य देव को भी बाहर से इस तरह आरती करती हूँ। और संतोषी माता का मंदिर है तो वहाँ तुलसी माता को सबको आरती करती हूँ इस तरह से। फिर आचमनी करके ठंडा करके दिया, फिर उसके बाद यहाँ पे अग्नि को ना वो किया जाता है, तो जल छिड़क के आरती दूंगी और आरती लूँगी फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप लोग जब ना पतिदेव आपके घर से बाहर जाते हो, उन्हें कभी भी भूखा ना भेजे। सच में खाली पेट नहीं होने चाहिए वो। आपका नाश्ता नहीं बना हो तो आप उन्हें दूध दे दे, मीठा दे दे, कुछ भी, दही ब्रेड या कुछ भी बिस्किट दे दे। कुछ भी ना होना तो गुड़ दे दीजिए मीठा, और बतासे चीनी कुछ भी, लेकिन खाली कभी भी ना भेजे। और एक गिलास पानी ही दे दो। कहावत है ना, एक कहावत भी है, इससे कहते हैं कि फ्रेंड्स जहाँ कि भूखा जाए जहाँ जहाँ, सूखा पड़े वहाँ वहाँ। तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स, आप भी जानते होंगे कि जो भरा पूरा होता है ना, उसके हर जगह मान सम्मान होता है, इज्जत होती है, उसको बहुत आवभगत होती है फ्रेंड्स। और हर काम उसके बनते हैं। लेकिन जहाँ एक गरीब व्यक्ति जाता है, भूखा होता है, उसके काम नहीं होता है ना, तो उसके काम भी नहीं बनते और उसको हर जगह धुतकारा जाता है फ्रेंड्स। तो इसीलिए पतिदेव जी को ज़रूर से कुछ न कुछ खिला के ही भेजना चाहिए। उसी तरह अन्न से पेट भरा होना चाहिए ज़रूर, और कुछ धन उनके पास ज़रूर होना चाहिए फ्रेंड्स। तो कभी भी वो खाली नहीं होने चाहिए, इसका ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा और इससे उनके जीवन में ना कभी भी रुकावट नहीं आती है फ्रेंड्स। और पतिदेव को आप लोग ये सब ज़रूर उन्हें ध्यान दे के ही घर से भेजिएगा। अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और अच्छा, और मैंने यहाँ पे पूजा कर ली है, दिया जला है। देखिए एक दिया मेरा आरती का होता है, एक और जो सुबह से शाम तक जला रहता है मेन दिया, वो अलग होता है फ्रेंड्स। बहुत अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है मन में, बहुत ही सुकून मिलता है पूजा करने के बाद। और जो भगवान जी को स्नान कराया जल है, ये मैं इसमें चढ़ा दूँगी, इधर उधर नहीं फेंकते हैं, गमले में ही डाल देती हूँ मैं। और आप लोग ध्यान रखिएगा कि मंदिर में ना कभी भी खाली लोटा मत रखिएगा। एक लोटा जल तो ज़रूर होना चाहिए फ्रेंड्स उसमें, और थोड़े अक्षत डाल के रखिएगा। और सुबह दूसरे दिन उस जल को गमले में डाल के फिर नया ताज़ा जल भरिएगा। इस तरह से ढक दीजिए उसको। ये जल ना पवित्र हो जाता है, पूरे घर में भी छिड़कते हैं, इससे नेगेटिविटी दूर होती है। तो ये नियम भी करना ज़रूरी होता है फ्रेंड्स मंदिर में ना, ज़रूर से। और ये पुराने जो बासी फूल थे, इन सबको इकट्ठा करके मैं एक पेड़ के नीचे डालूंगी, ये देखिए। और यहाँ पे भगवान जी के वस्त्र वगैरह सब धो दूंगी। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे कमरे में, किचन में, और अपना चाय नाश्ते का बनाऊंगी। और पूजा के बाद ही चाय पीती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात कर रहे थे अगले नियम की, तो आपको मैं बताती हूँ कि जब भी आपके पति जी ना कहीं भी जाएं, तो उन्हें आप छोड़ने दरवाजे पर ज़रूर आइएगा फ्रेंड्स। तो आप लोग भी करते होंगे और मैं भी करती हूँ। और कभी भी बच्चे हो या पति देव हो, कोई भी ना घर से बाहर जाते हैं तो उन्हें ज़रूर दरवाजे तक छोड़ना चाहिए, ये हमारा फ़र्ज़ है। बहुत अच्छा होता है, दरवाजे तक उन्हें छोड़ने जाना चाहिए। ये आप लोग ज़रूर से नियम करें फ्रेंड्स, बहुत अच्छा माना जाता है। और फ्रेंड्स बहुत सी लेडीज़ की आदत देखी है ना मैंने, बहुत सी होती हैं कि वो दरवाजे तक छोड़ने जाती ही नहीं हैं। चाहे उनके बच्चे जा रहे हो कहीं स्कूल में, या फिर पतिदेव जी जा रहे हो ऑफिस में, या कहीं बाहर जा रहे हो, तो वो बस अपने काम में ही लगे रहती हैं, या फिर फ़ोन में लगे रहेंगी या कुछ भी। बस उनकी आदत होती नहीं है, वो जाती नहीं है, और वो सोचती है अभी क्या जाना है, चलो अभी तो आ जाएंगे ये ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा नहीं माना जाता।
वो सोचते हैं चलो क्या जाना है, अभी तो आ जाएँगे। नहीं, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। इससे ना इससे भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है। अगर आपके बच्चे या पतिदेव घर से जाएँ तो, या पति जाए ना घर से, तो आप उन्हें दरवाजे तक ज़रूर छोड़ने आइए। लेकिन आप एक गलती हमेशा करती हैं, और बिल्कुल ना करें फ्रेंड्स ये गलती ना, जो पीछे से टोक देती है अपने पति जी को, कि घर से बाहर निकलते ही कोई ना कोई खाली बर्तन रख देती है उनके सामने। तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। कभी भी कपड़े डाल के आएँगी या कपड़े धुलेंगी तो खाली बर्तन ना कभी भी सामने नहीं रखना चाहिए, ना बच्चों के ना पतिदेव। कोई भी घर से बाहर जाता है तो ये बहुत गंदी आदत होती है फ्रेंड्स। खाली बर्तन देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है, और इस तरह से खाली कोई भी बर्तन नहीं रखना चाहिए। लेडीज़ ना ये करती हैं, और बाल्टी, डस्टबिन, जब टब हो, कुछ भी रख देती हैं खाली। तो अगर वो कहीं जा रहे हैं और इस तरह से खाली बर्तन देख के निकलेंगे ना घर से, तो उन्हें काम में सफलता नहीं मिलती फ्रेंड्स। इससे काम में सफलता मिलेगी ही नहीं, आप लोग देख लीजिएगा। दूसरी गलती पीछे से टोक देती है, सुनिए ये ले आना, सुनिए वो ले आना, और कुछ पैसे दे दीजिए। ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है फ्रेंड्स, सच में। पीछे से तो बिल्कुल नहीं टोकना है। जो भी बोलना है ना घर के अंदर ही उन्हें बोलिए, और टोकना तो बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग को कुछ भी मांगना है या कुछ भी लेना है तो घर के अंदर जब रहते हैं ना, तभी उनसे बात कर लीजिएगा, वो सबसे अच्छा रहता है। तो मैं नीचे आ गई हूँ, चाय भी मेरी बन गई है। मैंने मूली के पराठे बनाने हैं, तो मूली को यहाँ पे अभी तड़का लगा दिया है, और आटा भी गूँध के रख दिया है। जब तक सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ी देर ना, पतिदेव लोग नहा रहे हैं बच्चे, तो मैं कपड़े डाल दूँगी। कपड़े तो मैं पहले ही धो लेती हूँ नहाने से पहले, और पूजा करने के बाद फिर मैं डालती हूँ। तो यहाँ पे अभी मैं बर्तन कपड़े भी डाल दूँगी, उसके बाद नाश्ता बनाऊँगी फ्रेंड्स। और फिर तो यही मैं बोल रही थी आपसे, कि पतिदेव जब भी घर से जाए तो उन्हें कभी भी टोके ना घर, और जब भी घर से जाए ना तो खट्टी चीज़ें उनको ना दे, बिल्कुल भी ना। और कोई भी, जैसे गर्मियों में आप नींबू पानी वगैरह दे देते हैं, या फिर ठंड ये दही वगैरह या कुछ भी खट्टी चीज़ ना हमें नहीं देनी चाहिए उनको। मीठी चीज़ कुछ भी खिलाओ, घर से बाहर जाते हैं तो मीठा चीज़ देना चाहिए, गुड़ हो, चीनी हो, बतासा, कुछ भी घर से मीठा खा कर ही निकलना चाहिए फ्रेंड्स। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। और गाय को तो रोटी ज़रूर देनी चाहिए, गुड़ रख के, वो भी। और गौ माता को खिलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। घर से बाहर निकले ना, इससे भी आपको धन लाभ होता है। अगर कुछ भी मीठा खा के निकलेंगे ना इससे, तो बहुत ही शुभ मानते हैं फ्रेंड्स। हम लोग तो इस तरह ही करते हैं, बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। और इसके अलावा तवे की जो पहली रोटी होती है ना बनी हुई, वो गाय माता को देनी चाहिए। कभी भी खुद ना अपना खाए, ना ही बच्चों को दे, ना पतिदेव को, तो वो गाय माता को देनी चाहिए। और उसमें गुड़ डाल के दे दीजिए, बहुत ही अच्छा होता है। घर की एक रोटी तो गौ माता को ज़रूर देनी चाहिए फ्रेंड्स। और हमारा ये भी नियम है, रोज़ सुबह शाम का एक रोटी हम गाय को ज़रूर देते हैं, पतिदेव जी। तो बहुत ही अच्छा होता है फ्रेंड्स। और कोई कोई रोटी बनाती है ना, जैसे सीधा सेकने के बाद पहले रोटी प्लेट में रख दे, नहीं रखती हैं, और कोई भी खा रहा हो उसे सीधे रोटी दे आती हैं, और चिमटे से पकड़ेंगी और रोटी दे आते हैं फ्रेंड्स। ये भी बहुत गलत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पहले रोटी को आप तवे से निकाल के एक थाली में रखिए या हॉटकेस में, फिर उसके बाद आप उसे दीजिए। और जैसे ये चकला बेलन मैंने अभी धोया था ना, सबसे पहले जूठे में तो इसे बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, चकले बेलन को अलग से ही धोना चाहिए। सबसे पहले चकला बेलन धोइए, फिर उसके बाद जूठे बर्तन धोने चाहिए। इससे घर में लक्ष्मी का वास रहता है, बरकत रहती है, क्योंकि चकला बेलन भी लक्ष्मी माता का ही रूप माना जाता है। और गैस को अच्छे से किचन साफ़ करना चाहिए अपना खाना बनाने के बाद। अन्नपूर्णा का वास रहता है, मंदिर होता है किचन, तो इसे भी साफ़ सुथरा रखना है। इससे घर में बरकत बनती है फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा शुभ माना जाता है। और हाँ, तो मैं बात कर रही थी, आप जैसे सीधा तवे से निकाल के रोटी उनको दे देते हैं, तो इससे ना उनके काम में मन नहीं लगेगा। फिर बहुत सी औरतें बोलती हैं कि हमारे पति का तो काम में मन ही नहीं लगता, वो तो काम में जाते ही नहीं। तो फ्रेंड्स यही होता है, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें गलती। और जब भी काम से घर वापस आए ना, तो उन्हें 1 गिलास पानी ज़रूर दें। इससे पति पत्नी के रिश्ते अच्छे बनते हैं, मजबूत होते हैं, शुक्र ग्रह अच्छा होता है। तो उन्हें 1 गिलास पानी ज़रूर देना चाहिए।
चाहिए। और इससे आपका राहु भी अच्छा होता है। राहु ना जो होता है हमारा ग्रह अच्छा बनता है, इससे राहु ग्रह के जो दुष्प्रभाव होंगे वह नहीं पड़ेंगे। और दूसरा, जिस समय वह हम खाना खाए उस समय ना किसी भी बात की कलह नहीं करनी चाहिए, कलेश नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। उससे हमारे खाने में बहुत ही बुरा असर पड़ता है और शरीर में भी फ्रेंड्स इससे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसलिए खाते समय आराम से बात करना चाहिए और बहुत अच्छे से आराम से खाइए, उनको भी खिलाइए। इससे उनका स्वभाव बड़ा चिड़चिड़ा हो जाएगा अगर आप बुराई करेंगे ना, तो इसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ समय बाद फिर आप बाद में बात कर सकते हैं। और सारे और जो भी ये सब बातें होती है ना, कुछ समय बाद नकारात्मकता ऊर्जा पैदा होती है और सब आपको ही झेलनी पड़ती है। तो इससे आप बचें और ये सब काम ना करें। तो फ्रेंड्स बहुत ही ध्यान देना है। जितनी शांति से रहोगे ना, हो सके भोजन को ग्रहण कीजिएगा और बहुत ही अच्छा रहेगा। जिससे कि पहले कि मैंने आपको बताया है, भोजन बनाते समय भी आप भजन गुनगुनाते रहिए और फ्रेंड्स बहुत अच्छा होता है। खाते समय भी चुपचाप से खाना चाहिए। ये तो सबको बताते हैं ना पहले से बड़े बुजुर्ग लोग भी, कि चुपचाप से खाना चाहिए, तो बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड्स जब भी खाना बनाएंगे ना हम, तो सकारात्मकता ऊर्जा रहेगी उस खाने में भी। भजन गाते रहना चाहिए। मेरे को आप लोगों ने देखा होगा, मैं जब भी खाना बनाती हूँ भजन देखती रहती हूँ, गुनगुनाते रहती हूँ। बहुत अच्छा होता है फ्रेंड्स। और किसी की भी निंदा चुगली तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। फ़ोन में बात करती रहती हैं और नकारात्मक ऊर्जा आती है इससे, तो भोजन में प्रवेश कर जाती हैं। तो इसलिए आप लोग भोजन बनाते समय भजन गाइए अच्छे से। भोजन बनाते समय आपको ना ही बुरी बातें करनी है, ना ही सोचनी है फ्रेंड्स। सकारात्मक ऊर्जा इससे नष्ट हो जाती है और ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। और फ्रेंड्स जो घर की महिला होती है ना, उनको किचन हमेशा साफ़ रखना चाहिए, चाहे सुबह हो, दिन हो, रात हो, तो हमेशा ही किचन साफ़ होना चाहिए। और जो घर की महिला होती है उनको महीने में या हफ्ते में तो ज़रूर एक व्रत ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स। महीने में जैसे आप एकादशी का व्रत कर सकते हो, पूर्णिमा का व्रत कर सकते हो, बहुत ही शुभ माना जाता है। और जैसे गुरुवार, हर हफ्ते का एक व्रत तो ज़रूर करना चाहिए फ्रेंड्स। मैं भी करती हूँ और बहुत ही सुकून मिलता है। करके देखिएगा, बहुत अच्छा होता है। इसका जो भी आपको फल मिलेगा ना, बहुत ही अच्छा होगा। और व्रत कोई भी हो सकता है फ्रेंड्स, वैभव लक्ष्मी माता का, गुरुवार का, एकादशी का, पूर्णिमा का, प्रदोष व्रत, कोई भी आप लोग लीजिए, एक व्रत जरूर करिए। क्योंकि आपने देखा होगा ना, जिस दिन हमारा व्रत हो, त्यौहार होता है, पूजा होती है, उस दिन एक अलग ही एनर्जी हमारे अंदर में होती है फ्रेंड्स। मेरा तो उस दिन बहुत ही काम में भी मन लगता है अच्छे से। और डेली की पूजा से कुछ अलग ही सकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण और लास्ट बात, आपको सबसे ज़्यादा अपने घर पर रहना चाहिए फ्रेंड्स। और अपने मायके तो बिल्कुल बहुत कम जाना चाहिए। या कहीं भी आप बाहर जाते हैं किसी के रिश्तेदारों के यहाँ कहीं भी, तो हर समय मत चले जाइएगा। और ये सही नहीं होता है, क्योंकि अपने किचन को ना मतलब उपवास नहीं देना चाहिए। मतलब घर बंद रहेगा, किचन बंद रहेगा, ताले लगे रहेंगे ना, तो उस घर में मतलब भोजन नहीं बनेगा, तो अच्छा नहीं होता है। जितने ज़्यादा आपके यहाँ ताले लगे रहेंगे, घर में पूजा पाठ नहीं होगी, जितनी ज़्यादा आपकी किचन उपवास में रहेगी, मतलब आपके यहाँ खाना नहीं बनेगा, उतना ही ज़्यादा नेगेटिविटी एनर्जी आपके यहाँ वास करती है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैं भी बहुत कम, आप लोगों ने देखा होगा, कम ही जाती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं हो पाता बच्चों की वजह से। वैसे भी नहीं जाना चाहिए। और फ्रेंड्स कपड़े ना हमेशा सुलटे करके ही तैयार रखने चाहिए। कपड़े जब भी फोल्ड करें तो कपड़ों को सीधे कर ले, उसी के बाद कपड़ों को फोल्ड करिए फ्रेंड्स। तो मैं भी यहाँ पे फोल्ड कर लूँगी और तह करके रख दूँगी। और फ्रेंड्स जिस महिला के पास ना पैसों की तंगी रहती है, खाली रहती है, पैसे से खाली रहती है, जिनके पति उनको पैसे नहीं देते ना, तो वो अपने पति के पैर दबाना शुरू कर दे फ्रेंड्स। पति के पैर दबाने से आपका शुक्र मजबूत होगा। और क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा है ना कि आपके घर में नारायण और जी के पैर दबाती हुई लक्ष्मी माता की प्रतिमा जरूर होनी चाहिए फ्रेंड्स। मेरे घर में भी है। और लक्ष्मी माता जैसे कि आप हैं और आपके नारायण पति देव जी हैं, तो ज़रूर से उनके पैर दबाइए। घर में
लक्ष्मी आती है, आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा फ्रेंड्स, तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसको शुरू कर दीजिए और पतिदेव के पैर दबाना बहुत ही शुभ माना जाएगा फ्रेंड्स। और बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं ना, शास्त्रों में भी लिखा है, जो महिला इन सब नियमों को अपनाती है उस घर में हमेशा बरकत रहती है और धन लक्ष्मी रहती है फ्रेंड्स। तो सभी को ये अपनाना चाहिए नियम, और पति की हमेशा उन्नति होती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का ब्लॉग आपको, और पति की उन्नति के लिए आप लोग को ये कौन कौन से नियम करने हैं, ये आप लोग के साथ मैंने शेयर किया फ्रेंड्स। और अगर आप लोग को अच्छा लगेगा वो ब्लॉग तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो न्यू है आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और मेरे यहाँ आए थे ये बच्चे, मेरे पड़ोस के हैं, तो मैं इनको ज़रूर से कुछ ना कुछ जब भी घर में आते हैं खिलाती हूँ। तो इनको काजू खिलाए थे मैंने, बहुत ही खुश हो गए थे बच्चे। और बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं, कभी भी घर में आए ना तो इनको कुछ ना कुछ ज़रूर खिलाना चाहिए फ्रेंड्स। और कैसा लगा आप लोग को आज का ब्लॉग, यही था मेरा पति की उन्नति के लिए, जो तरक्की के लिए, सफलता के लिए हम लोग ये ग्रहण या कुछ थोड़े से नियम करें ना तो उसको करना ही अच्छा होता है, और इसमें ही हम लोग को शांति भी मिलती है फ्रेंड्स। और सभी औरतें चाहती हैं कि अपने पति की सफलता में उनका साथ